में इस वक्त सब अपने अपने दांव में हैं। अमेरिका को तेल चाहिए, इजराइल और ईरान नहीं चाहिए। सुन्नी मुल्क सऊदी यूएई को शिया नहीं चाहिए। ये लड़ाई जितनी तेल के लिए है उतनी ही शिया सुन्नी वर्चस्व के लिए भी है। कुछ डिटेल्स देखिए, आप खुद समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इराक के कुर्द लड़ाकों को उकसा रहा है, अलग कुर्दिस्तान का सपना दिखा रहा है। कुर्द सुन्नी है और ईरान पर अटैक की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इराक, सीरिया और यमन ने कट्टरपंथी शिया संगठन हूती कुर्दों को अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर ईरान की तरफ नजर उठाई तो इराक में कब्र बना देंगे। खबरें उड़ी कि सुन्नी सऊदी अरब ने ही अमेरिका को प्रोवोक करके शिया ईरान पर हमला करवाया। अमेरिका को इनपुट दिया कि ईरान इस वक्त बहुत कमजोर है और यही अटैक का सबसे सही समय है। ऐसी भी खबरें हैं। लेबनान में शिया कट्टरपंथी हिजबुल्ला है जो इजराइल पर मिसाइल लगातार गिरा रहा है। उसे प्रॉक्सी कहा जाता है ईरान का। यहां सरकार सुन्नी है, इसलिए हिजबुल्ला को वो बैन करना चाहती है। जॉर्डन सुन्नी देश है, वहां के एयर स्पेस से जो ईरानी मिसाइलें इजराइल की तरफ जाती हैं उन्हें वो हवा में मार गिराता है। ईरान इसे इस्लाम से गद्दारी कहता है और फिर अगली मिसाइल जॉर्डन पर ही मारने लगता है। कतर और टर्की कट्टर सुन्नी देश है। टर्की मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है। भारत के खिलाफ ऑप्शन दूर में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, लेकिन ईरान के साथ दूरी बनाए हुए हैं। एक देश बहरीन भी है, वहां सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। शासक सुन्नी है लेकिन आबादी शिया है। अगर बहरीन एंटी ईरान स्टैंड लेगा तो विद्रोह हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की इस पूरी शिया सुन्नी वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग को मिडिल ईस्ट में सुन्नी यूथ का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इन देशों के शेख और शासक भले ही अमेरिका के साथ हों, शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन दिखा रहे हों, वहां के यूथ में ईरान के लिए जबरदस्त अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो क्या मुस्लिम देश शिया सुन्नी जंग में जलने वाले हैं? क्या यहूदी, ईसाई और इस्लाम से ज्यादा यह लड़ाई अब शिया सुन्नी की हो गई है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब हैं, शिया धर्मगुरु। और मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जो मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात करते थे कि ठीक है, इजराइल को अगर किसी दबाव के चलते, हितों के चलते, प्रेशर के चलते एक्नॉलेज किया भी है, लेकिन मन से नहीं किया है। जब बात मुस्लिम ब्रदरहुड की आएगी तो शिया सुन्नी के सारे जो जिसे कहते हैं फासले हैं वो मिट जाएंगे, क्योंकि बात इस्लामिक मुल्कों की होगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो जैदी साहब, यही हम सवाल अगर हम शुरुआत करें कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं खोसा गया है सबके बीच में। अंबर, मुस्लिम ब्रदरहुड खोसा गया है सब में? देखिए पिनास, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। और जब भी हम अगर जियोपॉलिटिक्स या फिर उसमें अक्सर जब इस कॉन्सेप्ट की बात आती है या हम इजराइल को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं, तो जो मुस्लिम देशों की भूमिका रही है वहाँ पर, जब आपको याद होगा जब पिछले बार जब जून में ये सब हुआ था, उसके बाद जो मुस्लिम देश हैं, खासतौर से जो घाटी के देश हैं, उन्होंने एक नेटो बनाने की, जो मुस्लिम नेटो है वो बनाने की बात सामने आई थी। लेकिन मुस्लिम नेटो बनाने का जो ख्वाब है वो पाकिस्तान ने उठाया इस शोशे को। ये कोई पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान ने इस कॉन्सेप्ट को उठाया। ये बहुत दशकों से इस पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सिर्फ वजह ये नहीं है कि शिया सुन्नी के मतभेद है इन देशों के बीच में। मतभेद और भी बहुत है, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ शिया सुन्नी या सिर्फ फेथ की वजह से नहीं चलता है। किसी भी देश के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर अब अभी हम देख लेते हैं, जो अभी घाटी के देश हैं, वहां पर अगर हम इजराइल को लेकर बात करते हैं, जब फिलिस्तीन के उसकी बात आती है, गाजा की बात आती है, तो ज्यादातर देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का एपिसेंटर है, वो भी ऑलमोस्ट ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था अक्टूबर 7 से पहले, फिर अक्टूबर 7 हो जाता है और पीछे हट जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ उनका झुकाव नजर आता है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया की जनता है, क्योंकि आप पूरे ही इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाएं, शिया सुन्नी की बात नहीं है। ईरान सिर्फ एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर
पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड में इस मुद्दे को उठाता आया। और इसी वजह से आज अगर हम आयतुल्ला सैयद अली अल खामनेई की इस तरह से एलिमिनेशन की बात करते हो तो सिर्फ शिया समाज में इसका दुख नहीं है, बल्कि पूरे ही ग्लोबली जो मुसलमान हैं वो इसका दुख मना रहे हैं, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई एक धार्मिक लीडर थे। अब यहां पर जब बाइफर्केशन की बात आती है तो सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे मुस्लिम समाज में गुस्सा है, और यही वजह है कि उनको अक्सर कहते हैं कि आप यहूदी के स्टूज हैं, इस तरह की बातें हैं। तो कहीं पे आपको बाइफर्केशन दिखेगा, क्योंकि उन देशों के अपने खुद के इंटरेस्ट सामने आते हैं, लेकिन जो समाज है, आम लोग हैं, उनको लगता है कि अब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमारे लीडर को आगे आना चाहिए। तो यहां से जो भारत के मुसलमान हैं उनको यह समझना चाहिए। हम देखते हैं जब गाजा फलस्तीन की बात आती तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरते, लेकिन जब जन्नतुल बकी की बात आती है तो मुसलमानों में वो यूनिटी नहीं दिखती। तो हमें ये समझना होगा कि जब अपने अपने इंटरेस्ट है तो पिक एंड चूज लोग करते हैं, कोई यूनिटी नहीं है। ये सिर्फ मुद्दे को आगे पुश किया जाता है, कहां किसको क्या सूट करता है। हमें यह समझना होगा कि सभी देशवासियों के लिए, चाहे कोई मुसलमान है या हिंदू है, हमारे लिए अपना देश पहले। हाँ, अगर कहीं पे गलत होता है तो हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भारत हर तरह के जुल्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, कहीं पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है, लेकिन हम अपने देश के जो भी हित है उनको पहले देखकर कोई भी अगर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बात करते हैं तो हम उसको उठाते। आज भी भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर बहुत सारे लोग, खासतौर से विपक्ष भी इस पे काफी भारत को लेकर सवाल उठ रहा है कि भारत को क्यों खामोश है। भारत के अपने इंटरेस्ट है, भारत की बड़ी मात्रा में, तो यानी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुस्लिम ब्रदरहुड, सब अपना अपना फायदा देखेंगे। जो हम ये कहते थे कि मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया सिखाया जाता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सबको अपना अपना फायदा देखना है। मुमताज आलम रिजवी साहब, यानी कहीं ना कहीं इस लड़ाई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि यहां मतभेद जो हैं वर्चस्व की लड़ाई के हैं। कौन खलीफा बनेगा, कौन डोमिनेट करेगा मुस्लिम वर्ल्ड को, और साथ ही साथ शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहां पे क्लियर है कि शिया सुन्नी अलग अलग जाएंगे, कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस वक्त न कोई शिया है न कोई सुन्नी है। इस वक्त जालिम के ख़िलाफ़ तमाम लोग मुत्तहिद हैं, और मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी आज आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो अमेरिका की रही है वो यही कि जो कई सालों से शिया सुन्नी कराता रहा। आप लोग भी हमेशा कहते रहे कि भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो सच भी लेकिन तो इसके पीछे कौन था? नहीं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का खेल था। वो आपस में लड़वा करके, और आज भी वही कोशिश है, आज भी वो नैरेटिव खड़ा करना चाहता है अमेरिका, आज भी वो कह रहा है कि ईरान जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन पहली बार जब सऊदी अरब और ईरान मुत्तहिद हुए, दोनों दोस्त हुए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो इजराइल और अमेरिका को हुई कि ये कैसे हो गया। दूसरी चीज आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्रदरहुड का कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। OIC एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज 9 दिन हो गए हैं, कई टारगेट जो है हिट किए हैं ईरान ने, लेकिन क्या कोई मीटिंग हुई? क्या उस तरीके से कोई बयान ईरान के खिलाफ आया? नहीं आया। ये इस बात की दलील है। अवामी सतह पर आप बताइए, क्या ईरान के खिलाफ कहीं सुन्नी देशों में आपने कहीं प्रोटेस्ट देखा? नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि अमेरिका जालिम है, और अमेरिका ने जो किया है, चाहे उस जालिम अमेरिका को सऊदी बेस बनाने देता है, कतर बेस बनाने देता है, बहरीन बेस बनाने देता है, उन बेसिस का इस्तेमाल होता है ईरान के खिलाफ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं चली जाती है। एक मिनट देखिए, चीजें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं हालात के एतबार से। जब जालिम, शुरू में सबको अच्छा लगता है, अगर हम बड़े लोगों के साथ शुरू फोटो भी खिंचवाते हैं, कोई बहुत बड़ा पहलवान गुंडा है तो उसके साथ चलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो दबाना शुरू करता है तब लगता है कि अरे ये तो गलत फैसला हो गया था, इसके साथ तो नहीं रहना चाहिए था। तो आज हालात बदल रहे हैं। अभी आप देखिए कि जब इतना बड़ा माहौल, मतलब जंग का माहौल है, तो उसमें कल ही सऊदी अरब ने चीन से बड़ी डील की है, बड़ी डील की। ये क्या है, किस बात की दलील है? यानी और ये भी कहा है कि हम जो है बहुत सारे जो मुआहदे हमने किए थे वो हम कट तो करेंगे। सारे मुस्लिम मुल्क अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। और इसकी कहाँ आ रहे हैं सर? दुबई में ड्रोन दागे जा रहे हैं, बहरीन में ड्रोन दागे जा रहे हैं, ईरान में ड्रोन को जा रहे हैं। सब मिल करके हमला कर दें अमेरिका पे? पूछ रहे सर, नहीं है। मैं तो जो दिख रहा है उसका जवाब चाह रही हूँ, आप देखना नहीं चाह रहे। बता रहा हूँ, देखिए अभी पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने एक शिया को
मिनिस्टर बनाया, अच्छा। शिया को मिनिस्टर बना। आप तस्वुर कर सकते हैं कि क्या सऊदी अरब में कोई शिया भी मंत्री बन सकता है, वजीर बन सकता है? तो ये तमाम चीजें। फिर अभी आप देखिए ईरान ने भी बाकायदा, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने तमाम अपने नेबर कंट्री से माफी मांगी, कहा कि हम नहीं चाहते। माफी मांगने के बाद फिर से बड़ा अटैक कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम उन बेसिस पे या उन जगहों पे, उन मकामात पे जरूर अटैक करेंगे जहां से हमें खतरा है। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा या परसों शाम में कि ईरान पे बहुत बड़ा हम हमला करने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका से तो हमला होगा नहीं, इन्हीं बेसिस से होगा। तो जब उसको इतना बड़ा चूंकि अटैक उस पर हो चुका है, और एक बार नहीं दो बार, जून 2025 में भी यही अमेरिका और इजराइल ने जंग तोपी, और आज भी आप देखिए बातचीत के दौरान, और बार बार आपको याद होगा, मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूं। देखिए कतर ने बहुत पहले कहा था अमेरिका से कि अगर आप हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। इसी तरीके से जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बहुत वादे अल्फाज में कहा था। उन्होंने हमला नहीं करा, उन्होंने जिस तरह से खामनेई साहब को एलिमिनेट किया है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि खामनेई साहब शिया और सुन्नी उससे ऊपर उठ के लोगों को पसंद थे, लोगों का उनसे कनेक्ट था, लोगों की उनके मन में एक अलग जगह थी, तो उसमें शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था। मैं कब कह रहा हूं? मैं एक मिनट आपको मैं मुफ्ती शुभम कासमी साहब को इसमें सलमान की बात नहीं एक मिनट कासमी साहब को इंक्लूड करूंगी। आपने काफी देर लंबा बोला, कासमी साहब जरा ये समझा दीजिए, तो जो बात यहां पर सर कह रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, गलती कर ली थी अमेरिका के साथ जाकर, अब रियलाइज हो रही है, उसे दुरुस्त करेंगे। हालांकि जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही है अटैक की, ऐसा लगता नहीं है कोई साथ आ रहा है, या फिर असल मामला शिया और सुन्नी का है, वर्चस्व का है, यहां कोई मुस्लिम ब्रदरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए पिनाज जी, मैं सबसे पहले तो अपने भारत और भारत की जो विदेश नीति है उसका मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जो मुस्लिम मुल्क है, कोई शिया हो या सुन्नी हो, ये अलग अलग उन सब के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो भारत का भी अपना एक नज़रिया है, और जो भारत ने इस वक्त तटस्थ रह कर के और कहा, ये एक नज़रिया पेश किया है कि हम पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं। यही वजह है कि हमारे विदेश मंत्री बराबर जो है वो उनके संपर्क में हैं, और उन्होंने हर तरह से, यानी इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में भारत को, मैं आज ये बात कह सकता हूं कि भारत ने जो प्रोग्रेस की है, और कोई भी, अभी हम अनौपचारिक बात कर रहे थे, तो एक बात यहाँ ये आती है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई पीस और पीस का हिमायती है तो भारत है। हम ये चाहते हैं कि हमारी भारत की सरकार भी चाहती है, भारत के प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं, और हम भारत के लोग भी ये चाहते हैं। भारत के शिया तो नाराज है ना। नहीं देखिए, यहाँ सड़कों पर उतरे ना, नहीं है। देखिए एक बात आपको बताएं, पहले तो आप ये देखिए पिनाज जी, एक बात बताइए, तो सड़कों पर कौन उतर रहा था सर आपके पास? एक बात बताइए, यहाँ शिया और सुन्नी का कोई मामला नहीं है। अच्छा। वो जो अपने मुल्क के अंदर, यहाँ अपने अपने मुल्क की बात है। अच्छा। क्या हमारा देश जो है, हमें अपने लोगों की जरूरत है, और यहाँ भाईचारे की जरूरत है। यहाँ शिया रहते हो, सुन्नी रहते हो, यहाँ सनातनी रहते हो, इस्लाम वाले रहते हो, हिंदू रहते हो, मुस्लिम रहते हो, हम सबको भाईचारा बनाने की, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड कुछ नहीं है। एक मिनट मुझे करेक्ट कीजिएगा, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर सीधे सीधे है, अगर सऊदी को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ जाने में, तो अमेरिका के साथ जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट अगर ईरान पर हमला करने में, तो ईरान पर हमला करूंगा। होगा वो इस्लामिक देश होगा मेरी बला से। देखिए ठीक कहा मैंने? एब्सोल्युटली। कासमी साहब थोड़ा हिचकिचाते हुए कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात, मैं तो फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई अमन का ख्वाब है वो भारत है। और भारत और भारतीय संस्कृति जो है वो इसी चीज को कहती है कि हम तो ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने सब जगह बात की, और लोग ये कहते हैं कि यहां हमें सड़कों पे आने से ज्यादा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने देश को मजबूत करने की जरूरत है। सर ये बातें अच्छी लगती है, जो हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूं आपसे। भारत का स्टैंड तो भारत के विदेश मंत्रालय ले रहा है, सबको दुख है, भारत का विदेश मंत्रालय ले रहा है, किसी एक की जान नहीं जानी चाहिए। नहीं, भारत का विदेश मंत्रालय स्टैंड ले रहा है जो लेना। मैं आपसे पूछ रही हूं, भारत मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो मुस्लिम ब्रदर, मैं आपसे पूछ रही हूं सर। जी मैंने आपको बुलाने के पीछे आज मेरा पूरा पैनल मुस्लिम लोगों से भरा हुआ है, यही जानने के लिए कि भाई अब सीधे सीधे क्लियर लाइन एक ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुस्लिम ब्रदरहुड। आप अपना अपना इंटरेस्ट देखिए, कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क है, अगर शिया है सुन्नी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शिया शिया सुन्नी सुन्नी भी नहीं है, अब सिर्फ अपना इंटरेस्ट है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। देखिए आप अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट के जितने मुल्कों का जिक्र आया है,
वो सब के सब इसी चीज में लगे हुए हैं। वो तो अब ये देख रहे हैं कि उनका नफा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। तो हम भारत के लोगों को, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उत्तराखंड राज्य से हूं, मुझे पता हमारे है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी को 4 साल बेमिसाल हो गए। हमने कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना शिया अरे सर, मैं बेमिसाल साल की बात नहीं कर रही, मैं शिया और सुन्नी की बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ और भी, हमारे साथ मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, आपको क्या लगता है? इस वजह से हाँ, आपको क्या लगता है, अगर हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर अब ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई मिडल ईस्ट के अंदर सिर्फ ईरान ही एक ऐसा मुल्क था, शिया मुल्क था, जो जिसे कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ सैंक्शंस के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद झंडा बुलंद किए हुए था, और आज जब उस मुल्क पर हमला होता है तो कोई उसका साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। देखिए, अगर ये जो आपने बहस रखी है, ये बिल्कुल आज की सिचुएशन की लाइन से बिल्कुल अलग है। जितने भी बेस अमेरिका ने मुस्लिम कंट्री में बनाए, इससे पहले उन्होंने यूज़ नहीं किया ईरान के ख़िलाफ़। इसका मतलब है कि ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने बेस नहीं बनाए थे। किस लिए बनाए थे, वो उनके मुल्क की जो सियासत है वो जाने। ठीक है। जब उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ बेस को यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह न करे अगर इंडिया पे हमला दोनों तरफ से होता, कहीं से भी होता है, तो इंडिया को ये हमारे मुल्क को आज़ादी है कि जो हमला करेगा उसे मारेंगे, ये तो मानेंगे ना। तो यहाँ पे आप सुन्नी शिया कॉन्सेप्ट से ना देखें, ना कोई सुन्नी मुल्क ने ईरान पे हमला किया है, ना हमला करने की मजम्मत की है। ये भी देखें आप, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जितने भी लोगों ने पर मिसाइल ईरान ने मारा है, वहाँ से रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने अमेरिका के सपोर्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाई, और ईरान ने डायरेक्टली कहा, सऊदी ने तो कहा हम अमेरिका के साथ ना, हैं इस ना, लड़ाई कहाँ में। कहा? कहा उन्होंने, बाकायदा कहा उन्होंने, तो ये भी कोई कहा कि अगर ऑफिशियल अगला बयान हमला नहीं है। है, कोई ऑफिशियल बयान उन्होंने नहीं कहा है। कि हम इस लड़ाई में अमेरिका के साथ हैं, आप- और उन्होंने ये भी नहीं, कहा, कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। प्रेस रिलीज की, और उन्हें कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। सर है, आप सुनिए ना, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब अगर अगला हमला करेंगे तो हम ईरान को बख्शेंगे नहीं। फिर बाद में उन्होंने डिनाई नहीं किया इस बाद में बात तो ईरान ने भी माफी को। कतर मांगी। ने डिनाई किया कि नहीं बाद में ऐसा तो नहीं ईरान ने भी माफी है। मांगी। जब ईरान ने कहा हाँ। कि भाई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमने आपसे पहले ही कहा, हम मार रहे हैं अमेरिकन बेस को, जहां वो उतारेंगे हम वहां करेंगे, उनका राइट है, चूंकि जंग थोपी गई है। दुबई की जो बड़ी बड़ी टावर्स है उसमें भी अमेरिका का उसमें बेस है? कौन था, किस टावर पे मारा है? जहां बेस से उठा के फौज के जो लोग थे, जो क्रूज था उनका, जो पूरा अमला था, जो बेस पे था, उसको उठा के उन्होंने इसलिए 5 स्टार होटल में डाला कि यहाँ महफूज हैं, तो उसी होटल को टारगेट किया ना। अच्छा। और किसी होटल को तो टारगेट नहीं किया जी। एयरपोर्ट्स, जहां एयरपोर्ट उनके, जहां इनके खड़े थे प्लेन, आज भी एमिरेट की फ्लाइट गई है कलकत्ता से। वही तो पूछ रहे, तो उन्होंने दुबई को डिस्टर्ब नहीं किया है। अच्छा, नहीं उन्होंने किया? जहां नहीं किया डिस्टर्ब, आज फ्लाइट जा रही है अच्छा, कलकत्ता से एमिरेट की, आप उठा के ठीक, देखें ठीक, ठीक। उनका पूरा और जो सिस्टम को। दुबई एयरपोर्ट शटडाउन हुआ, वो सपने कौन में सा देखा एरिया होगा। चड्डा हुआ है? पूरा दुबई थोड़ी चड्डा हुआ है। जहां पे अमेरिकन जहाज खड़े थे, तैयार थे मारने के लिए ईरान को, ईरान का राइट बनता अच्छा, है अच्छा। कि वो उससे मारें। ठीक है, आप ये देखें कि इसराइल और अमेरिका को आप छिपा रही हैं। इसराइल अमेरिका को आप छिपा रही हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुन्नी छिपा रही, शिया सर। के मैटर में। नहीं, बिल्कुल नहीं आप छिपा रही। इसराइल को बोले ना, आप छिपा रही हैं। मेरे को छिपा के क्या करना है सर, ये बताइए। 70,000 गाजा में बच्चों को मारा, औरतों को मारा, ह्यूमन राइट नहीं बोल रहा है, क्यों मारा अमेरिका ने ईरान को, आप बताएं। और जो ईरान क्यों ने मारा? ईरान क्यों के मारा? स्कूल में 182 बच्चियों के जनाजे निकले, उस पर आप क्या बोलेंगे? जिनेवा में टाक हो रहा था ना। अच्छा, और आप ओमान के बादशाह ने क्या कहा कि अमेरिका ने ज्यादती किया है। ईरान ने कह दिया था कि 60% से ज्यादा हम यूरेनियम नहीं ले जाएंगे, एक्सेप्ट करते हैं, आ जाओ। अभी बात चल रही है, आप उठा के 30 मिसाइल मारते हो, वो भी बच्चों के स्कूल पर। वो आप नहीं कह रही हैं 170 बच्चे इसराइल ने मार दिए। कह रहे हैं सर, हम तो आप ये तो पूछ रहे शिया हैं सुन्नी आपसे। में पता नहीं कहां हम की तो बात आपसे लाई ये हुई पूछ रहे हैं है। सर शिया कि- सुन्नी क्या मैटर होता? मैंने आपने आपसे जुमला पूछा कहा था कि शिया जो है नाराज हैं, एक किससे मिनट, नाराज हैं? एक मिनट सर, इसराइल मैं से नाराज हैं, सर, इंडिया से हाँ। नाराज नहीं है। आप नहीं, इंडिया आप से गलत कोई बात नाराज ना नहीं। करें ना। सर सुनिए ना, एक मिनट, मैंने आपसे क्या पूछा? आपका सवाल ही गलत है। आप ठीक है। इसराइल को ले आए ना सामने। अमेरिका भाई, इसराइल से सुनिए ईरान ना। की लड़ाई है। सुनिए ईरान ना। की लड़ाई इस्लामी मुल्कों से नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो फिर क्यों दाग रहे हैं गोले पे गोले? तो वो किस पे दाग रहे हैं? रिफाइनरीज को क्यों किसका- निशाना किस बना मैंने रहे हैं? आपको क्या मिसाल ठीक है, दिया? आप कह रहे हैं नहीं मुफ्ती भाई वाह। बजाज कासमी साहब, ना कोई रिफाइनरी निशाना बनी, ना कोई एयरपोर्ट निशाना बना, ना कोई रिहायशी बिल्डिंग निशाना बनी, ना कहीं रिहायशी बिल्डिंग्स पे ड्रोन गिरे, सब सिर्फ अमेरिका के बेसिस पे हुआ है। सर को ऐसा ही लग रहा है, आपको भी ऐसे लगता है क्या? देखिए पिनहाज, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का जोग्राफिया किस तरह का है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल जुल्म भी वो दिखता है जो हमारे मतलब का होता है। मिडिल ईस्ट का जो जोग्राफिया है उसको हम ईरान के साथ साथ लेबनान को, सीरिया को, उससे हम बाहर नहीं कर सकते। और ये जितनी भी जंग है, शिया सुन्नी, मजहब गैर मजहब सब छोड़ दीजिए, ये इख्तदार की जंग है, सत्ता की जंग है। और ईरान
अब देखो, गजा के लिए, गजा और इसराइल पिछले 40-50 साल का अपना इतिहास है लड़ने का। गजा कितनी बार उजड़ चुका है, बस चुका है, वो भी एक इतिहास है। नहीं, ईरान और सऊदी का तो कितना पुराना इतिहास रहा है, ये सब जानते हैं। जंग का किस तरह से सऊदी की तरफ से पर्शियन उसको इन्वेड किया गया था, अगर वो देखेंगे तो इतिहास बहुत पुराना है। हमारे भाई जो कह रहे थे अभी, सऊदी ने तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। अभी सऊदी ने कहा हम ईरान के साथ है, और ईरान उसके बावजूद बम मार रहा है उसके ऊपर। ये देखिए भाई, सऊदी पे बम नहीं मार रहा है, आराम को कंपनी बंद पड़ी है। रिफाइनरी जो है वो सऊदी की नहीं थी, सऊदी की नहीं थी रिफाइनरी, सुन लीजिए। अच्छा। अब देखिए पिछले 15-20 सालों में सत्ता के लिए जो कुछ हुआ ईरान में, सत्ता के लिए रिफाइनरी में आग लगी हुई तस्वीरें कहीं और से आई थी क्या? किसकी रिफाइनरी है? अमेरिका की है, आरामको। अच्छा, सऊदी अरब की नहीं है। अच्छा, सऊदी की जमीन पे सऊदी के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वॉल्वमेंट मिलेंगे वहां, ईरान मारेगा, उनका फैसला है। आप कुछ भी कहते रहे, मुझे सुन लीजिए तो अच्छा, मैं भी सुन ही रहा हूं ना। आप कुछ भी कहते रहे। पिछले 20-25 सालों में खामिनाई साहब ने भी सत्ता में रहने के लिए क्या क्या किया है, आप सीरिया में देखिए। खामिनेई साहब सत्ता में रहने हाफिज असद जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति थे। अब मैं बोला नहीं, देखो ये बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना उन्हें, आप उनका काउंटर करिएगा ना। झूठ काउंटर बात बोल रहे हैं क्यों आप तय करेंगे? भाई, काउंटर तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, उसको आप कैसे झुठला देंगे? लेट स्पीक, आप वी हैव द राइट टू स्पीक। ना सत्ता में रहना है, क्या है? एक मिनट, आप नहीं साहब क्या किया? इसको आप झुठला ही नहीं सकते। हमारे धार्मिक नेता, आप झुठला ही नहीं सकते जो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ईरान में महिलाओं पर कैसी पाबंदी थी नहीं पता, ईरान का आवाम किस तरह से सड़कों पे निकला था नहीं पता, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा था आवाम भी ईरान का। वैक्सीन फाइल पे बोलिए। एक सेकंड, टॉपिक क्या है ये मैं तय करूंगी। नहीं, टॉपिक नहीं, आप आप तय थोड़ी करें, ऐसे लेकिन तय कर देंगी आप कि आप जो मुंह में आ रहा है वो थोड़ी कहेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। एक मैंने मिनट सुनिए, सुना है ना, आपने जो कुछ उन्होंने कहा है, आपकी आप बात सुन सुनी, लीजिए। आपके गलत पास बात कर एक रहे हैं। मिनट चुप रहिए। गलत बात कह रहे हैं। तो मैं भी तो आपकी गलत बात ही सुन रहा हूँ, आपने बोल के सही कही है। एक सेकंड सर, अरे एक आपने सेकंड बोल के सर, सही कही है, आप भी तो गलत ही एक बोल रहे सेकंड, हैं काफी भाई। साहब एक सेकंड रुकिएगा वो सर, बात एक करें मिनट। तो कायदे से करें ना, प्यार से। अरे सर एक सेकंड सुनिए ना। खामनेई साहब के लिए बताइए। ईरान का अपना आवाम, जिनके लिए वो बहुत प्यारे थे, जी। जिनके लिए वो बहुत वो भी जश्न पसंदीदा मना रहे हैं वहाँ पर। थे, जी। बहुत रिस्पेक्टेबल। नहीं जश्न मना रहे। एक सेकंड, जश्न मनाया जा रहा है बहुत भाई। रिस्पेक्ट, कोई जश्न एक मना रहा है। सेकंड काफी झूठ साहब, बोल रहे हैं आप। एक मिनट, कमाल की बहुत बात है। रिस्पेक्टेबल जश्न मना रहे थे। हैं। मैं जश्न मना झूठा- रहे हैं। एक मिनट, आप- एक मिनट। अरे दुनिया देख रही है, पूरा ईरान मीडिया पर पर लगा लगा हुआ के है। साथ अंधे हो। एक सेकंड, उनके लिए भाई नाराजगी तो सबसे होती है ना। उनके लिए जो नाराजगी थी, कहाँ ऐसा नहीं है जश्न बेअदबी मना रहे हैं थी, आप? कहाँ बेअदबी और तस्वीर नाराजगी। दिखाइए ना, सर कहाँ- एक कहाँ सेकंड, जश्न मना रहे हैं? एक कोई नहीं मना रहा, सुनिए। एजेंट तो हर जगह मौजूद है, यहाँ पे भी ऐसे लोग मिल बेअदबी और जाएंगे आपको नाराजगी में एजेंट। अंतर होता है, ठीक है? बेअदबी और नाराजगी में अंतर होता है। उन्होंने कहा अगर बेअदबी की बात हो, नाराजगी तो उनके आवाम ने भी दिखाई ना खामनेई साहब के साथ। कहाँ दिखाई? क्या ईरान में कब प्रोटेस्ट दिखाई? किसके लिए हो रहे कहीं नहीं दिखाई, छोड़ थे? दीजिए, ईरान सुन में लीजिए कितने आप। बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे? वाह, ऐसा चलिए है, आप बात ये जो हवा में बातें कर बोलेंगे रहे वो हैं। सच है, और नहीं बाकी चलेगा। दुनिया तो सब झूठी है। सुन लीजिए आप। दुनिया आज नहीं झूठी है। देखिए, हाफिज असद जो थे रियलिटी वो बयान राष्ट्रपति करें सीरिया ना। के, आप टीवी पे झूठ ईरान क्यों बोल की रहे हैं? हिमायत हासिल थी, जबकि सीरिया में 74-75% सुन्नी है आज भी, और जब भी था उसके बावजूद हाफिज असद शिया थे, और 2 मिलियन बहरैन में सुन्नियों को मारा है, 80% 2 शिया मिलियन है। सुन्नियों को। सुन बहरैन लीजिए, में 80% अरे शिया है। सुन्नी का कौन रखिए हुकूमत भाई, कर रहा है? सुन्नी कैसी बात सुन्नी का कर रहे हैं? जज्बा रखिए सऊदी में ना। 40% शिया है। आप क्यों नहीं सुन पा रहे? सऊदी में शियों का हाल क्या कर रहे हैं आप? शिया बशारुल के बाद बात कर रहे हैं। बशारुल उन्होंने असद आपकी दुनिया बात का एक अच्छे से ऐसा सुनी, हुक्मरान आपकी है सुन कि लीजिए। जिसने अपनी वो पब्लिक के गलत खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे खड़े आपकी बात सारी करें तो बातें सही थी सुनेंगे। क्या? बहुत की बात आप कर जो रहे हैं। बोले दिमाग में सही, आप जो बोले इस्तेमाल कायदे का, नहीं, दूसरा जो बोले कायदे की खराब, बात करें वो। कौन डिसाइड करेगा? आपके पास ये तो काउंटर गलत होगा तो बात है। दीजिएगा ना, मना किया ये तो मैंने, गलत आपको आपका बात है। नंबर आप आएगा, एक तरफा आपका सुनना नंबर चाहते आएगा, हैं, काउंटर चलो, दीजिएगा। सुनेंगे आपकी बोलिए आप बात। सब, सही पूरा बात कीजिए बोले अपनी वो। बात। हाँ, सही बात बोले, वो शिया सुन्नी पे आप क्यों ला रहे देखिए, हैं? मैं ये काउंटर कहना कीजिए चाहता आप। हूं कि ये जो है इख्तदार की जंग है। वहां सुन्नी मर रहा था, दुनिया चुप थी। शिया ईरान में डेली फांसी खाते रहे, दुनिया चुप रही। और हम कब कहते हैं हमें गम नहीं है? मैं भी हर इंसान का, ये छोड़िए शिया सुन्नी मजहब, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया से वो बच्चा परसों तरुण मारा है, 6 साल का बच्चा, सर, आप बच्ची। टॉपिक पे रहिए। हाँ, मैं टॉपिक पे हूं, लेकिन कितना गम है हम लोगों को। कहां हम मातम कर रहे हैं, कहां निकल रहे हैं बाहर हम लोग? क्यों नहीं निकल पा रहे हम लोग बाहर? पहलगाम पर क्यों नहीं हम लोग निकल पा रहे हैं बाहर? रेड फोर्ट पर क्यों नहीं हम निकल पा रहे हैं बाहर? अरे भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, सर हम आपसे मना मैंने नहीं टॉपिक पे रहने के लिए कहा था, आप अपना हिसाब किताब से टॉपिक पे रहिए सर। टॉपिक ये है कि ये दुनिया सर में वो टॉपिक से नहीं भटके, आप टॉपिक पे रहिए। दुनिया मैंने में करेक्ट किया ना? इख्तिदार की जंग है ना। किसी को इस बात से गरज है कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। दुनिया में इख्तिदार की जंग हो रही है, वो दुनिया में कहीं भी हो। अब जितनी भी अरब कंट्रीज हैं जहां उनको अपना भला, अपना नफा लग रहा था, जब तक वो अमेरिका के साथ खड़े थे। ठीक है। और दूसरी बात अब यह है कि इस जंग में अगर वहां इसराइल और ईरान का मसला है, तो दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी, एक तरफा सारी गल्फ कंट्रीज पर हमले हैं। आप उठाकर देख मैं उर्दू बोल रहा हूं भाई, पब्लिक आपको उर्दू परेशान समझ है, में नहीं आ एयरपोर्ट रही है। बंद है, लोग आ रहे हैं, और वो अमेरिकन पूरी बेस पे वीडियोस मार जो रहे है हैं, सारी आप सोशल की बात मीडिया कर पर रहे हैं। उर्दू अवेलेबल समझ में नहीं आ रही उन्हें। सारी वीडियो सोशल मीडिया पर बोले, अवेलेबल बोले, है। बात कर रहे हैं। बोलने दीजिए, अब ये देखिए कमाल की बात है कि ये आपको उर्दू एक समझ प्रोफाइल में नहीं आ चल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ पर कोई शर्म शिया, आनी कोई चाहिए आपको। सुन्नी, किसी बिल्कुल। के इंटरेस्ट की सलमान बात नहीं होने है, के सीधे नाते। सीधे है
मेरे मुल्क का, मेरा खुद का, किस में नफा है किस में नुकसान है, मैं वो देखूंगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अंबर, ठीक है, आप अपना अपना नफा नुकसान देखेंगे, लेकिन कई बार आवाम के भी सेंटिमेंट्स होते हैं। कई बार हो सकता है कि जो आपकी रिजीम है अपने इंटरेस्ट के लेकर उसके अपने इंक्लिनेशन हो सकते हैं अमेरिका की तरफ, लेकिन रिजीम जो होती है कई बार वो आपके साथ नहीं होती है। उनकी इंक्लिनेशन हो सकता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए उनकी एक सिंपैथी खामनई साहब की मौत को लेकर हो, जिस तरीके से उनकी मौत हुई उसको लेकर हो, तरीके को लेकर हो कि भाई आप ऐसे, आपको पसंद नहीं है तो आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इन सबको चीजों को भी लेकर हो, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड भी अब एक सामने आ रहा है। बिल्कुल, बेशक पिनाज, देखिए अगर सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली बार दिया था, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत क्लियरली ये चाहते थे कि वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करें अक्टूबर 7 से पहले, लेकिन आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि आवाम प्रो इजराइल नहीं है, वो प्रो इजराइल है और वो जो इंटरेस्ट है उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनको समझते हैं, लेकिन आवाम जो है वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि एक एपिसेंटर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वो जाकर एक इजराइल से जाकर मिल जाए। इसी वजह से वो काफ़ी हेजिडेंट थे और अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि ईरान पूरे इस गाजा के मसले को उठाता है आया है, इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान या जीसीसी को हम देखते हैं उनका इतना क्लियर स्टांस नहीं आया, और जीसीसी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को प्रो इजराइल क्लियरली दिखा दे। यही वजह है कि इतने क्लियरली कोई भी मुसलमान कंट्री या हम जो भी गल्फ नेशंस की बात करें वो इतने खुलकर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके आवाम प्रो इजराइल नहीं है। जरूरी है कि लीडर्स जो है वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, लेकिन आवाम नहीं समझती है। आवाम ग्लोबली जो मुस्लिम आवाम है वो यूनाइट है, लेकिन लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट देके अब यूएस के बेसिस की बात करें तो पूरे गल्फ नेशन में आपको यूएस के बेसिस मिलेंगे और उन्हीं बेसिस को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। और ऑफ कोर्स इजराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक हो रही है। आज ही उनके ऑयल उनको टैंकर्स को, उन सारी चीजों को तबाह किया गया, वो भी कर रहे हैं। बहरीन का डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो भी हो गया। तो ये सारा तो चल ही रहा है। अब इसमें आप या तो वॉर एनालिसिस कीजिए, आउटराइट भी आप एक किसी को कल्प्रिट नहीं बना सकते। जो डिप्लोमेटिक स्टॉक्स चल रही थी, ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे बात करने के लिए तैयार था, सारी चीजें, तो उसके बीच में आप अचानक से उठ के पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देते। हमें उस पर बात करनी चाहिए कि ये डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड से अगर आप बोलें कि बिल्कुल सही नहीं है, आपके बीच में बातचीत चल रही है, आप अचानक से ऐसा हमला कर देते हैं कि जायज नहीं। या तो ऐसा हो कि कोई बातचीत के लिए तैयार ना हो। 2015 में जो ओबामा रिजीम अमेरिका ने जो किया वो आप भी कहती है कि कहीं ना कहीं जो तरीका अख्तियार किया है, बिल्कुल गलत है, नाजायज है वो, उसको जायज तो कह नहीं सकते जो अमेरिका कर रहा है। पहले लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे, क्या खासतौर से देखा सिर्फ अमेरिका की ताकत के आगे, क्या मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लड़ाई तो इजराइल को किसी भी मुस्लिम मुल्क ने नेचुरली एक्सेप्ट नहीं किया। दबाव के चलते रिकॉग्निशन देना, उनके साथ संबंध बनाना, वो अलग बात होती है। एक नेचुरल, जो आवाम की बात अंबर कह रही थी, वो नेचुरल इंक्लिनेशन या नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो क्या कहीं ना कहीं ईरान को मुस्लिम देशों ने डिसअपॉइंट किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो है ग्रेटर इजराइल बनने का। उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। और उसमें क्या है, अभी 2 हफ्ता पहले जब वॉर नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले बाकायदा अमरीकी जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं इजराइल में, उन्होंने इसकी बात की थी। और ये दरियाए फरात से लेकर के और दरियाए नील तक, जो लोग समझते हैं 7 अरब मुल्क उसमें आते हैं, जिसमें फ़िलिस्तीन के साथ साथ जिसमें मिस्र भी आता है, जिसमें ये जॉर्डन है, जिसमें लेबनान है, जिसमें मिस्र है, ठीक है, और इसके अलावा सऊदी अरब तक, इराक का हिस्सा, ये सब जो है तो सीरिया जो है। और ये आप देखिए, अगर धीरे धीरे आप देखें ग्रेटर इजराइल की तरफ, चूंकि ये अरब अब समझ रहे हैं कि जो ग्रेटर इजराइल का है वो हवाई बातें नहीं थी। क्योंकि आप देखिए बड़ी खूबसूरती से सीरिया पे इजराइल कब्जा कर रहा है, बड़ी खूबसूरती से। लेबनान पे अगर आप देखिए कि मुसलसल जंगबंदी के बावजूद, मुसलसल जो नहीं दिखाया जा रहा था, लगातार इजराइल अटैक लेबनान पे करता रहा है। तो दबाव क्या है? मुस्लिम मुल्क एक साथ क्यों नहीं आते? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, देखिए दबाव है क्योंकि पहले जो फैसले हुए थे वो फैसले सही नहीं थे। आज जो है उनको ये रियलाइज कर रहे हैं, और यही वजह है कि ईरान जो है उनसे लगातार, चाहे आप देखिए कतर हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, मुस्तकिल ईरान उनके राब्ते में, आज भी राब्ते में है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी उनकी फोनिक जो है वो बातचीत चल रही है। अगर आप सोचें कि वो अलग हो गए तो ऐसा हरगिज नहीं है।
लेकिन ये जरूर है कि बेसिस पे अटैक हो रहे हैं और ईरान अटैक कर रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इधर से भी अभी अमेरिका और इजराइल क्या समझ रहे हैं, मुसलसल रात भी कई बड़े अटैक जो है ईरान पे हुए हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है। अभी आपने कहा कि हिजबुल्लाह जो है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सऊदी और ईरान के बीच में कभी भी शिया सुन्नी का कभी भी आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कभी की बात कभी नहीं था। देखिए मसलकी अरबों अजम की लड़ाई तो बेस है, उससे बड़ा तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सही बोलिए। यहाँ पर फिलहाल जो मेजर रीजन है वो ये है कि गल्फ नेशंस की सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। उनकी सिक्योरिटी से लेकर इन्वेस्टमेंट, पेट्रो डॉलर सब कुछ उनका है, तो वो चाहकर भी अमेरिका से पल्ला नहीं छुड़ा सकते। यही बात है, ये रीजन है। आप उसमें वही तो मैं कह रही हूं ना। जा रहे हैं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रिजवी साहब, उन्होंने कहा कभी भी, मैंने तो उसको एक्सेप्ट किया नहीं। अरबों अजम की लड़ाई हमेशा से है और अभी तक है। यही बात है कि वो कहते हैं हम सबसे बड़े, वो कहते हैं हम ज्यादा। आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन आपको मोहम्मद सलमान के बयान मिल जाएंगे ओपनली, तो आप ये तो मत कहिए कि अरबों आजम की लड़ाई नहीं है। अरबों आजम की लड़ाई बेसिस है शिया सुन्नी से भी पहले, शिया सुन्नी से पहले अरबों आजम की लड़ाई है। भाई मैंने क्या कहा कि आज की तारीख में सऊदी अरब और ईरान दोस्त हैं कि नहीं है? आप बताइए, दोस्त हैं कि नहीं? क्या दोस्त कर रहे हैं आप? मतलब दोनों में रिलेशन नहीं है सऊदी अरब और ईरान में। रिलेशन होना और दोस्ती होना ये सारी दुनिया जानती है। काश्मीर साहब रिलेशन ये कह रहे हैं कि दोनों दोस्त हैं, कोई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब दोस्त हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। मुलाकातें तो बहुत होती हैं, मतलब मुलाकात करना तो क्या दुश्मनी उसको कहते हैं कि दुश्मनी होती है? हम दुश्मनी तो नहीं कह सकते, हम तो ये कह रहे हैं कि सिनेरियो बदल रहा है। मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है, और यही वहां के सबसे रिस्पेक्टेबल लीडर खामनेई साहब इस तरह से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप मानेंगे? जिसको तो अंबर ने भी कहा कि भाई ये सही नहीं है। अंबर आपसे बहुत सारी बातों पे इत्तेफाक नहीं रख रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम ये तो सही नहीं था जो हुआ। उसमें वो कह रही हैं दैट वाज नॉट राइट। शिया सुन्नी भी छोड़ दीजिए, भाई एक शख्स है जो सबके बीच में कौन कह रहा है कि वो ठीक तो कहां सऊदी, कतर, बहरीन, सब ये कहां रह गए? क्यों अमेरिका को नहीं कहा कि भाई आप ये नहीं कर सकते? मुस्लिम ब्रदरहुड कहां गया? खामनेई साहब के लिए इज्जत कहां गई? देखिए अगर झुक गए ना अमेरिका के बीच। इतना ही नहीं, अगर इतना ही इत्तेहाद होता, ठीक है, अगर इतना ही जो है एकजुटता होती तो ना तो गाजा में इतना कत्लेआम होता। अच्छा, आप बोल रहे हैं एकजुटता नहीं है ना। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, बदल रहा है। आप देखिए, आप बात असल में समझ नहीं रही। अंबर देखो बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए आप, मैं वही पॉइंट आपको उठा रहा था जब आपने उस पर गौर नहीं किया। ओआईसी की हमले से पहले ओआईसी की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें ओआईसी ने मना किया था अमेरिका से कि ईरान पे अटैक न करें। अरे ये बात तो सब जानते हैं कि गल्फ नेशंस ओपन नहीं थे, वो लगातार यूएस से कह रहे थे कि हमला नहीं करना अमेरिका पे। नहीं तो आप सब एक ही बात रिपीट कर रहे हैं ना, बार-बार तो सबको पता है। अरे बोलने दो तब तो मैं कुछ बोलूंगा सर। उसके बाद अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा, मोहम्मद बिन सलमान का बयान उठा देख लीजिए कि अगर ईरान पे अमेरिका अटैक करता है और पलट के अगर ईरान अमरीकी बेसिस पे अटैक करेगा तो उसे हम सऊदी अरब पे अटैक नहीं मानेंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान का बयान है, आप देखिए। अच्छा, और उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि इस जंग में उन्होंने कहीं से भी अमेरिका को साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया। मेरे ख्याल से तो नहीं अच्छा, दिया, आपके ख्याल से नहीं दिया। कोई साथ नहीं है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की है। कासमी साहब, पिनाज जी, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि ये ताकत की लड़ाई है। विश्व का जो संतुलन है और उसे कौन कायम रख सकता है, उसे भारत रख सकता है। और यही वजह है कि भारत के लोगों को इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि जो भारत की पॉलिसी है वो बहुत उम्दा है और पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड उसे सराह रहा है। आज ज़रूरत इस चीज़ की कि यहाँ से हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम मॉरली सपोर्ट तो दे सकते हैं, मगर जिस अंदाज से यहाँ हम अपने अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी ज़रूरत यह है कि आज जो भारतीय विदेश नीति है उसने अपने आप को हम लोग संतुलित करते जा रहे हैं। और देखिए ये पावर, सर मैं थोड़ा अगर आप अरब की बात देखें, आप अरबों की बात, हम आज आपसे थोड़ा ना भारत की नीति, भारत के मुसलमान एक मैं तो भारत की बात करूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं थोड़ा आपसे मुस्लिम ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट को समझना चाहती हूं। मैं मुस्लिम ब्रदरहुड की बात ये कर रहा हूं। जितने ये मुस्लिम देश हैं ये सब बादशाहत चला रहे हैं, वहां अपनी बादशाहत को बचाने का उनका सिलसिला है।
ठीक है। और उन्होंने तमाम दुनिया के अंदर अपने इसी तरह के लोग पैदा किए हैं, ठीक है। वो ताकि उनके अपने नफे और नुकसान को देखते Got हैं। it. सवाल ये कि हम भारत के लोगों को अपने नफे और नुकसान को देखना चाहिए। आज भारत का जो नजरिया है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, आप देखिए कि हम किसी भी ऐसी चीज में बराह रास्त भारत शामिल नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे। यानी कि जो ऐसे मुस्लिम भारत के ब्रदरहुड मुसलमानों को ये चाहिए। मुस्लिम ब्रदरहुड से कई बार मुसलमानों को जिस तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट से कम ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कैसा कुछ नहीं होता, सब अपनी अपनी सल्तनत बचाते हैं, सब अपना अपना देश बचाते हैं। तो इस्लाम के नाम पर जो एकजुट करने की कोशिश होती है, कई बार मुखालफत कराने की कोशिश होती है, तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना पिनाज जी, अब आप एक बात देखिए कि जिस तरह से हम लोग यहाँ हमारे एजिटेशन हो रहे हैं, आप ठीक है आप कर सकते हैं, मगर जो उसमें उग्र नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मैं यहाँ शिया और सुन्नियों की लड़ाई तो है ही नहीं भारत के अंदर। भाई आप ठीक है, अगर एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरह से कर रहा है तो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है। और भारत की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका से कहीं भी इतर नहीं है। ठीक है जैदी साहब, आपसे भी सवाल हमारा है, मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब, कि यहां पर सीधे सीधे जो बात कासमी साहब ने कही कि सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सारी अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह हैं, अपना फायदा, अपना पैसा, अपना तेल का धंधा देख रहे हैं। इस्लाम, मुस्लिम उम्मा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और तो और ईरान के प्रति उनके लिए कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन अंडर अगर इतिहास के पन्ने खंगाल के देखें तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। आज आप उसे डिनाई करना चाहें, पता लगे, इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे आपको भी दिखेगा। देखिए शिया सुन्नी इख्तिलाफ तो ये एक है, हाँ, ये I हकीकत है। appreciate इसको कि आपने- अगर ना होता तो फिर सभी मुसलमान होते, शिया सुन्नी ना होते। आई अप्रिशिएट आपने। लेकिन ये सवाल तो एक इनमें ये बड़ा इख्तिलाफ- मुसलमान कौन है, बात तो इस चीज अब की यहाँ है ना। पे एक मिनट मुझे बोलने दें, आप मैंने किसी ने please। नहीं बोला। नहीं, मैंने तो एक ये ही जुमला इख्तिलाफ कहा जो बस। है आया पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, ये टॉपिक है, ठीक है। ईरान चूंकि देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जितने भी अरब कंट्री के ये जो शयूख हैं ये अपनी बचाने के चक्कर में हैं, ये तो तय है, ये बात सही है। ईरान की लड़ाई अरब से नहीं है, ईरान की लड़ाई इसराइल से है, ठीक है। इसराइल से लड़ाई की दो वजह है। पहली वजह यह है कि फ़िलिस्तीन का मैटर है और ईरान इसराइल को, बल्कि ईरान क्या हमारा मुल्क भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका बयान है कि इसराइल को ज़मीन अरबों की वापस करनी होगी। इंडिया ने भी बहुत दिनों तक इसराइल को मतलब नहीं माना था। लड़ाई दूसरी ये है कि एटम की लड़ाई, देखें लड़ाई एटम की है कि न्यूक्लियर ईरान क्यों बना रहा है, न्यूक्लियर ईरान क्यों बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। न्यूक्लियर ईरान क्यों बना, अगर न्यूक्लियर ईरान बना लेगा तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि गल्फ कंट्री में एक सुपर पावर की हैसियत से खड़ा हो जाए। तो जितने अतराफ के ये मुल्क हैं इनको भी एक डर होगा कि हमें भी डराएगा ईरान। तो लड़ाई ये है। अब इस लड़ाई को शिया सुन्नी से न देखें, इसलिए आप देखें कि जो वहां की पब्लिक है, जो वहां के लोग हैं। आपने इतनी बेबाकी सारी बातें कर रहे हैं, आपकी मैं तारीफ करूंगी, लेकिन इसमें इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना सर, कि आपने कहा अगर वो न्यूक पावर बन जाएगा तो आसपास की गल्फ कंट्रीज को भी डराएगा। डर है उनको, ठीक है, डर है ना, बिल्कुल डर है। बिल्कुल तो ऐसे में ईरान जो है वो शिया मुल्क है, ये भी डिनायल नहीं है। बिल्कुल शिया मुल्क है। और आसपास के जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर मुल्क कौन से हैं? वो सुन्नी मुल्क है। तो फिर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कहीं exist लड़ाई नहीं करता? शिया सुन्नी की नहीं तो नहीं वो है। लोग ये सोचे ना कि इस्लामिक बॉम्ब बना है भाई, कौन ऐसा भी सोच सकते हैं। वो ईरान क्यों डराएगा? इस्लामिक बम होता है। नहीं नहीं भाई, मैंने कहा ना कि वो कहेंगे कि भाई इस्लाम के बम का भी कोई मजहब होता है? नहीं नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड है ना। बम का कोई मजहब होता है? नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड है ना। कौन ब्रदरहुड है? नहीं, अगर मुस्लिम ईरान का तो ब्रदरहुड, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मुस्लिम ईरान तो ब्रदरहुड बार-बार कह रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड भाई वाकई में ईरान एग्जिस्ट को- करता तो ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो हर गल्फ की मुल्क बाकी कंट्रीज को खुश अपनी होना चाहिए। हिफाजत के लिए तो करना है ना कुछ। हाँ। वो अपनी हिफाजत के लिए वो कह रहा है कि हम आयतुल्लाह खामनेई का लास्ट स्टेटमेंट आया था अभी एक हफ्ता पहले उनकी शहादत से, उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं न्यूक्लियर बम बनाना चाहूं तो अमेरिका हमें रोक नहीं सकता है, लेकिन हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इतना बड़ा सुप्रीम लीडर एक बात डायरेक्टली कह रहा है। 3-4 बार अमेरिका की संस्था आके उनका सब कुछ रिसर्च करके जा चुकी है, उसके बावजूद आप मारने के लिए क्यों खड़े हैं? तो लड़ाई यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि सुन्नी शिया की नहीं है, लड़ाई यहां पे इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान में है। जहां जहां अमेरिका बेस बनाएगा वहां ईरान मार रहा है, जहां जहां ईरान बेस बनाएगा वहां अमेरिका मार रहा है, यही लड़ाई है ना।
तो शिया सुन्नी की बात तो अलग है, ये इख्तिलाफ मजहबी है, ये बहुत पहले 1400 साल से आ रहा है, तो करबला से चला हुआ है जी। लेकिन इसको आप रिलीजियस दायरे में रखें, पॉलिटिकल दायरे में नहीं लाएं। नहीं, हम यही ठीक कह रहे है? हैं ना। नहीं। लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान दें कि सऊदी पर अटैक होने पर, गल्फ पे अटैक होने पर वहां की पब्लिक मुखालफत नहीं कर रही है, वो तो चाह रही है कि ठीक हो रहा है, ये जाए यहां से, ये हमारे लिए अजाब है अमेरिकन बेस, ये तो हमें यहाँ पे जो है वो जिसको कहते हैं डोमिनेट कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, वो तो खुद पब्लिक चाह रही है। ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पे सूट नहीं करता है। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ती वजात यहाँ पर कासमी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कासमी साहब, ये लड़ाई मुस्लिम ब्रदरहुड की नहीं है, मुस्लिम सब एक साथ खड़े हैं, ऐसा सर का मानना है। वो बात अलग है कि ईरान न्यूक बना ले तो गल्फ कंट्रीज को भी डर लगता है, वो भी यही कह रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट में भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन क्या अब ये लड़ाई ईसाई यहूदी वर्सेस मुस्लिम ऐसी भी दिख रही है? देखिए, ये असल जो ताकत की लड़ाई है वो सऊदी और ईरान की है। सऊदी नहीं चाहता कि गल्फ कंट्रीज में या मिडिल ईस्ट में पूरे में कहीं भी ईरान जो है थोड़ा भी ताकत में आए। और सऊदी डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकता था, तो इजराइल से दोस्ती करके, अमेरिका से दोस्ती करके ये काम कराया है। और ये जितने भी छोटी कंट्रीज हैं गल्फ की, ये सारी सऊदी इनका सरपरस्त बना हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और जो आपने अभी कहा अपनी बात के दौरान कि वहां शिया है यहाँ सुन्नी, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों जगह की पब्लिक के लिए ये बिल्कुल क्लियर है, पब्लिक सऊदी की हो, दुबई की हो, ईरान की, वो सब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है, ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस पब्लिक इस बात को कैसे समझे कि सऊदी और ईरान अपनी ताकत के लिए ये सब कुछ लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को मरवा रहा है। और मैं आपको एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, शिया सुन्नी तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं बैठ करके, या इंडिया में कोई इस तरह की बातें होती हैं। खामिना साहब की शहादत पर शियाओं से कहीं ज्यादा एक्टिव मैंने सुन्नियों को पाया है। मैं आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे देखिएगा, सारा गम उन्होंने मनाया है। लेकिन सुन्नी लोग या शिया लोग जो समझदार से, लखनऊ में देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कोई जरा भी उग्र नहीं हुआ। जंतर मंतर पे हुआ, कोई उग्र नहीं हुआ। कश्मीर में हुआ, हमने उसकी मजम्मत की। हम चाहते थे कि मातम सारी जगह हो, सारी जगह प्रोग्राम्स हो, लेकिन उग्र ना हो, प्रॉपर्टीज को सरकार के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ नारेबाजी ना हो, ये हम चाहते थे। दूसरी बात, खामिना की शहादत के लिए पूरी दुनिया ने गम मनाया है। इसराइल को पूरी दुनिया ने, अमेरिका को पूरी दुनिया ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ ये भी दुनिया कह रही है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ईरान गल्फ कंट्रीज के साथ जो कर रहा है वो भी अच्छा नहीं, इसको भी हमें मानना होगा। वहां हमारे लाखों भारतीय, करोड़ों भारतीय फंसे हैं गल्फ कंट्रीज में, और उनके फोन्स, कॉल्स, मैसेज आते हैं। वहां के हालात कभी कभी रात को खराब हो जाते हैं। मुझे परसों दुबई में किसी ने बताया था कि 400 मीटर दूरी पर ही मिसाइल गिरा है और हम सब लोग यहाँ बिल्डिंगों में बंद हैं। कुछ इलाके खुले हुए हैं, कुछ इलाके बंद हैं। लेकिन बात यह कि कुल मिलाके की ताकत की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, इख्तदार की लड़ाई है। और इख्तदार की लड़ाई में इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। लेकिन इजराइल से ईरान की लड़ाई, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और इजराइल का वर्चस्व का खात्मा, हर मुस्लिम मुल्क की ये चाहत, एक्सेप्टेंस कितने रिलक्टेंस के बाद देना, ये भी सर नहीं, क्लियरली नहीं इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको संभाल लीजिएगा। सऊदी और गल्फ कंट्रीज नहीं चाहती इसराइल का खात्मा हो, इसराइल का मुकम्मल खात्मा। उनको पता है कि अगर इसराइल का खात्मा होगा तो ईरान। देखिए, हमारे मौलाना जो अभी किबला फरमा रहे थे, मैं इसको क्लियर करता हूं, ईरान और अरब कभी दोस्त नहीं रहा। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। हाँ। ईरान की और अरब की कोई दोस्ती आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बज़ाहिर अब दुश्मनी भी कोई बहुत लंबी नहीं है, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे को लेकर कबूलियत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसराइल का कयाम भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, इसराइल का कयाम भी तो अरब मुल्कों की देन है। अरब ने इसराइल को कबूल किया है, तब वहां जाकर के इसराइल बसा हुआ है। सबसे पहली दोस्ती अरब की इसराइल से हुई है। तो इसलिए, और ईरान की और देखिए, बीच बीच में कई बातें ऐसी होती हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। गाजा की और इसराइल की 40-50 साल की जंग है, लेकिन ईरान ने कभी इस तरह उग्र होकर के हमला नहीं किया। क्योंकि अब इसराइल और अमेरिका चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर खत्म हो, अब वो आकर के उग्र होकर के। ठीक है, कुछ सवाल भी हमारे बात इक़्तिदार की आई है। जी, वो सवाल ले लेते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी सर आपने बोला कि मतलब खामनेई साहब ये नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर बम बने क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। सर, आप ये बताइए कि वहाँ का जो महिलाओं के लेकर कानून था, क्या वो सही था? दूसरी चीज़, अगर भारत और ईरान के बीच कभी युद्ध होता है तो भारत का मुसलमान किसकी तरफ से खड़ा होगा? पहले ये कि वो जो महिलाओं का कानून बना है, चूँकि इस्लामिक स्टेट है वो, तो वो ये नहीं है कि आपको कैद करके, जो अभी मीडिया में कहेगा वो ऐसा नहीं है। एक पर्दे की बात है, हिजाब की बात है, औरत हिजाब में रह के सब कुछ कर सकती है। और आप देखें कि एयर होस्टेस से लेके और जितने भी फुटबॉल सब जगह पे आप देखें लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। लेडीज़ का वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका हक मारा जाता है।
और जाहिर सी बात है मैं एक भारतीय हूँ, अगर कोई भी हमारे देश से लड़ेगा तो हम भारत का साथ देंगे। So my question is for panel. My question is, can education reduces the chances of religious war? अंबर, देखिए, जो आपने सवाल उठाया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, रिलीजियस वॉर की आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर आज भी आप सऊदी अरेबिया या पूरे हम गल्फ नेशंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर धर्म पूरे ही, अगर हम इस पूरे अपने एशिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे धर्म सर्वोपरि होता है। धर्म हो, मजहब हो, जिसका जो भी है सर्वोपरि होता है, वो हावी होता है, वो दिखता है। यही बात मैंने सबसे पहले कही थी कि हमें सबको ये समझने की जरूरत है कि धर्म हमारे लिए पर्सनल होता है। हमें अपने देश के इंटरेस्ट समझने की जरूरत है कि हमारे देश का फायदा और हमारी सुरक्षा कहाँ पर है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। सवाल सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जितने आपने अपने बयान दिए और सब दिए, इसमें आपका साफ बयान दिख रहा है कि आप इजराइल और ईरान की वॉर में ईरान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब ईरान सपोर्टिंग कर रहा था उसे, पाकिस्तान को, ओपनली। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि ईरान तो पाकिस्तान के साथ रिजवी खड़ा है? साहब, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओपनली खामनेई साहब को तो मुसलमानों के खिलाफ अगर कहीं अत्याचार होते हुए नजर आता था तो वो गाजा और हिंदुस्तान ही था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ये भी नहीं भूलेंगे हम। ट्वीट किया था उन्होंने, ट्वीट किया। देखिए ऐसा है अच्छा, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, ताली बज गई। नहीं जवाब नहीं, नहीं, तो ट्वीट सवाल किया की था लाइन उन्होंने, जोड़ी। इस मसले पर किया था ट्वीट। नहीं खुल के जिस नहीं उन्होंने खुल के ट्वीट किया नहीं, था भाई, लिखा था। देखिए ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो हमारे रिलेशन इतने अच्छे ईरान के साथ, तभी आप देखिए ताजियत पेश की जा रही है, बातचीत हो रही है। अभी डिप्टी होम मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे हिंदुस्तान में ही हैं। तो ये हमारे रिलेशन है। इस तरीके की बातें करना, अभी जो असल मसला है वो ये कि क्या अमेरिका वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लेगा, वो किसी लीडर को मार देगा, वो हिंदुस्तान में कह देगा कि साहब रूस से आप जो है 30 दिन तक तेल खरीद सकते हो। ये दादागिरी जो है उसके खिलाफ ये दरअसल बातचीत है। वो दादागिरी जो अमेरिका कर रहा था, उसे अगर किसी ने रोकने का काम किया है, किसी ने अमेरिका को आंख दिखाई है, तो वो ईरान है। और आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने परवाह नहीं की, जिस तरीके से मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा कि सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। उसी तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने कहा कि अमेरिका जैसे दहशतगर्द को, गुंडे को, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जालिम क्या, आप बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने सब कह दिया जो इसका आपका जवाब ये मन है, था। जो आपने सवाल पूछा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा है। लेकिन फिर भी अगर पहलवी रिजीम और अभी आयतुल्लाह अली अल खामनेई के रिजीम में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो फिर भी यही पूरी तरह से भारत के साथ बैलेंस करता आया, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ आउटराइटली रहता था। इन्होंने भारत के साथ बैलेंस करके रखा और हमने भी ईरान के साथ बैलेंस रखा है। कुल मिला के हमें भी देखना है कि हमारा फायदा कहाँ है, किसमें और कितना है। और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। अपने फायदे के हिसाब से हमें दोस्त और दुश्मन तय करने। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।